हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, थर्सडे का दिन कैसा हो सकता है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। और आज चीज़ें कैसी रहीं, कोई न्यूज़ वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपरली। फिलहाल जैसा कि कल की वीडियो थी थोड़ा शॉर्ट थी, बट आज की जो वीडियो है मे भी थोड़ा सा लंबी हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कशन थोड़ा सा ज़्यादा है। ऑलराइट, क्योंकि न्यूज़ वगैरह भी हैं, दो चार चीज़ें हैं। न्यूज़ वगैरह तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मार्केट का ऑल ओवर जो ये सिचुएशन है, ये जो आपको मार्केट में आज आपको दिखा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत फर्क भी दिख रहा होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें और कैसी रहीं। ऑलराइट, निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहली बात, निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज मार्केट में 500 का लेवल ब्रेक हुआ, 500 के ऊपर 570 74 75 तक गया है, जो अपना एक रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था। ऑलराइट, 70 72 मार्क किया था, उसी के आसपास से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अब ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस लिया, अपसाइड ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, उससे मतलब नहीं है। मतलब किस चीज से है? आज इतनी वॉलेटिलिटी थी, अगर आप ध्यान से देखोगे सेकेंड हाफ तक ऑलमोस्ट 11:40 के बाद वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ती चली गई। अगर आप देखोगे एक बहुत ही फास्ट डाउन साइड में मूव आया, अगेन अप साइड में मूव आ गया, एंड अगेन डाउन साइड में मूव आ गया। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन बायर के लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप शांति से बैठे रहो, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में आप भले ही 10 में से एक बार पैसा कमा लोगे और 9 बार लेकिन आप गंवाओगे। ऑलराइट, तो ये कंसेप्ट है। इससे बढ़िया है कि आप शांति से बैठे रहो। अगर कहीं ऐसा कुछ सिचुएशन मिलता है तो आप बढ़िया वेट करके आप एक ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी 400 के आसपास, 395 के आसपास, बट जो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है उसको कहीं ना कहीं एक फोमो वाली सिचुएशन क्रिएट हुई होगी कि मार्केट में बहुत बड़ा डाउनसाइड का मूव आने वाला है, बट मार्केट ने यहीं से रिकवर कर दिया। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाला टास्क रहता है ऑप्शन बायर्स के लिए, जो कि अभी बिगनर्स हैं। ऑलराइट, दूसरी चीज अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है और बहुत अच्छा, और अपसाइड में ही चल रहा है। ऑलराइट, तो ये क्या डिफरेंस है, क्यों है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज है निफ्टी में कल के दिन, अगर आपने ध्यान से 6 तारीख है, नहीं कल 5 तारीख है, 6 को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है आरबीआई की। ऑलराइट, तो इससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है, और बैंक निफ्टी इसलिए ऊपर है क्योंकि इसको कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं, जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं, कि आरबीआई कुछ ना कुछ इनके लिए करेगा और मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ना कुछ इनके फेवर में पॉलिसी निकल के आएगी। ऑलराइट, तो इसके चक्कर में मार्केट में बैंक निफ्टी में खासकर थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम रहा, और निफ्टी में एक वॉलेटाइल मोमेंटम रहा। ऑलराइट, और ये वॉलेटाइल मोमेंटम मुझे ऐसा लगता है कि चलता रहेगा 6 तारीख, जब तक 6 से 7 के बीच में डिसीजन, जब तक जो भी पॉलिसी का आउटकम रहता है वो जब तक नहीं आ जाता है। ऑलराइट, अब इस बीच आपको करना क्या है, तो 3 चीजें ध्यान रखनी है। 500 के अगर ऊपर है तब तक तो टेंशन नहीं है। अगर 500 के नीचे जाता है, 490 के नीचे जाता है, तो थोड़ी बहुत टेंशन क्रिएट होती है। टेंशन का मतलब मार्केट में चीजें अनडिसीजनेबल रह जाती हैं, कि आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा हिचकिचाते हो। ऑलराइट, 500 के ऊपर है तब तक तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। 500 के आज ऊपर गया, अच्छा मोमेंटम भी किया, 570 तक गया। ऑलराइट, सुबह सुबह अगर जिसने ने ट्रेड लिया होगा वो अच्छा गया होगा। दूसरी चीज है, जब तक 500 के नीचे है तब तक वेट करो, अच्छा सपोर्ट आने का वेट करो। लाइक ये 400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, 435-35 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है जो कि कल की क्लोजिंग के आसपास था। 350 और 290 या 300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट इनको ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर नहीं कर पाता है तो वेट करने की कोशिश करो, और अच्छे टाइम फ्रेम का, अच्छी सिचुएशन का वेट करो। लेवल्स की अगर हम बात करें, लेवल्स बहुत सिंपल हैं, 400 या 500 आप मार्क कर सकते हो। नीचे की तरफ अगर हम मार्क करना चाहें 480 के आसपास, बट वेट अ मिनट, हम यहाँ पे ना एक ड्रॉ कर देंगे रेक्टेंगल, या एक जोन ड्रॉ कर देंगे, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट,
497 से ऑलमोस्ट 480 के बीच में ये जोन रहेगा। हालांकि हम इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें चांसेस नहीं है। अगर मार्केट कल के दिन 480 500 के ऊपर निकलता है तो जो पहला टारगेट रहेगा वो इजी टारगेट रहेगा 530-20 के आसपास, जो कि बहुत सिंपल है। 530 के ऊपर अगर निकलता है तो इजी टारगेट आपका 570, जो आज का हाई है ऑलमोस्ट। 530 के ऊपर अगर टिकता है तो 570-72 के आसपास जा सकता है, 560-70। देन 600 से होते 630, 680, 700 के आसपास निकल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है अगर पॉजिटिव आउटकम आता है आरबीआई की तरफ से तो बैंकिंग सेक्टर ही निफ्टी को भी खींच के ले जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो अपना अच्छा चल रहा है। डाउन साइड की बात करें, 440 नीचे में जाता है तो आज का जो लो है 390 के आसपास, 350 के आसपास आ सकता है, और इसके नीचे 290 के आसपास आ सकता है। और आज एक जोन में ही रहा तो बहुत ज्यादा लेवल्स में चेंज करने की जरूरत है नहीं, है ना। निफ्टी का हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे हमने अपसाइड डाउन साइड दोनों चीज के लेवल डिस्कस कर लिए। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, और खासकर इसकी एक्सपायरी है तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि एक्सपायरी में आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा थीटा डीके कम होगा ऑप्शन बायर्स के केस में। ऑलराइट, 24,500 के आसपास पुट राइटर्स हैं, और आज जो है पुट राइटर्स की बात करें या कॉल राइटर्स की बात करें, दोनों तरफ भयंकर तरीके से एग्जिट हुए हैं। ऑलराइट, उन्होंने अपने कॉल्स या शॉर्ट्स काटे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ही इतनी फास्ट हो रहा था, और कल के दिन एक्सपायरी है तो इनके पास कोई एडजस्ट करने के चांसेस है नहीं, और प्रीमियम भी बहुत कस के भाग रहे थे। कहीं ना कहीं इनको भागना पड़ा है दोनों तरफ के। अगर आप देखोगे ना दोनों तरफ के चार्ट्स को या दोनों तरफ के कॉल या पुट के साइड्स को। ऑलराइट, 24,500 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, और कॉल राइटर्स भी 24,500 के आसपास बने हुए हैं, 24,550, 24,600। कॉल राइटिंग ठीक ठाक हो रही है, बट पुट राइटिंग थोड़े बहुत कम होते हुए नजर आए हैं पुट राइटर्स। तो वेट करना है आपको, 530 के ऊपर निकलने देना, 570 के ऊपर निकलेगा तो आपका अपने आप एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो 500-600 के आसपास बैठे हैं, तो 630 के अगर ऊपर निकल गया तो भयंकर तरीके से फिर वो 680-700 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, और कल एक्सपायरी है तो आपके पास एक प्लस चांस है कि इनके पास जितने भी कॉल राइटर्स हैं या सेलर्स हैं, इनके पास कोई एडजस्ट करने का चांस नहीं होगा। ऑलराइट, मार्केट यहां पे ओपन हुआ 4 दिसंबर 9:15 के आसपास, और बॉटम से ही 52,725 से ही मार्केट ने हाई पे हाई हायर हाइज बनाना शुरू कर दिया, जो कि अपने टारगेट्स थे वो भी अचीव किए। 53,000 के आसपास अपना जो टारगेट था एक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 53,000 के आसपास थोड़ा बहुत रुका, एंड देन फिर से ऊपर, फिर 53,000 के आसपास थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर। ऑलराइट, बैंक निफ्टी में तो कुछ खास बताने वाली चीज है नहीं, मैंने आपको बता दिया ये ऊपर क्यों है, और ये एक जोन में भी नहीं है। जोन का ब्रेकआउट भी इसने किया और 53,200 या 350 के आसपास तक गया, 370 के आसपास तक गया है, जो कि एक अच्छी चीज है। फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए तो आप देखो, अगर हम पिछले भी चार्ट्स लगाएं तो बैंक निफ्टी अपना अच्छा ट्रेवल कर रहा है। एक जोन में था, जोन का ब्रेकआउट हुआ, और जोन के ब्रेकआउट से मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम करता हुआ चला जा रहा है। ऑलराइट, बस अब इसमें हमें लेवल्स लगाने हैं, या लेवल्स हमें थोड़े से एडजस्ट करने हैं। 52,945 या 53,000 आपका जो एक सपोर्ट जोन, एक बेस्ट सपोर्ट जोन मैं कहूंगा इस टाइम पे। 53,000 30-20 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, और 108 के आसपास है। एंड नेक्स्ट आपका 53,230 के नीचे निकलता है, इजी टारगेट आपका 53,100 108 के आसपास आ जाएगा, 53,20 के आसपास आ जाएगा, एंड 53,000 या 53,920 के 940 के आसपास आ सकता है। ऑलराइट, 840 नेक्स्ट लेवल रहेगा, और नेक्स्ट इसके 740 के आसपास रहेगा, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट रहेगा। अपसाइड की बात करें, अपना जो 53,300 निकालता है, इजी टारगेट रहेगा 375 के आसपास। 460 नेक्स्ट टारगेट रहेगा, 53,500 से होते हुए 570 थर्ड टारगेट रहेगा। ऑलराइट, फिर आपको स्क्रीन पे जितने दिख रहे हैं वो टारगेट्स निकल के आ सकते हैं। फिलहाल अभी हम बैंक निफ्टी में बुलिश मोमेंटम में हैं, तो हम इसमें ज्यादा वो नहीं करेंगे कि मार्केट में थोड़ा बहुत चीजें गड़बड़ है। बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है, इसको चलने देते हैं, लेवल्स बस हम डिस्कस कर लेंगे और एडजस्ट कर देंगे।
और बढ़िया जो बाइंग जोन है उसे मार्क करके चलना। 53,000 एक अच्छा बाइंग जोन है, 53,000 या फिर 52,940 के आसपास एक अच्छा बाइंग जोन निकल के आ रहा है। अगर आप रिट्रेसमेंट भी मार्क करोगे ना तो वो ऑलमोस्ट उसी के आसपास आएगा एग्जैक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे 0.6 का एरिया जो है 52,950 के आसपास निकल के आ रहा है और 0.7 का एरिया एग्जैक्ट 840 के आसपास निकल के आ रहा है। तो वो एक आइडिया लग जाता है 0.67 का जोन जो होता है। वैसे तो 0.5 कहते हैं कि 0.5 एक गोल्डन जोन होता है, बट 0.6 टू 0.7 एक बहुत अच्छा जोन माना जाता है, या फिर एक एक्सपीरियंस पर्पज से बता रहा हूं कि 0.67 एक अच्छा जोन है बाइंग करने के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए। ऑलराइट, फिलहाल ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की देखने का कोई फायदा है नहीं, और आप वीडियोस मेरी रोज देखते होगे तो आपको पता होगा ऐसा क्यों नहीं है। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कल की एक्सपायरी है देखने लायक रहेगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।